हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूट का नियम, यानी कि कूट कहाँ पे यूज होगा, किस जगह पे यूज होगा, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूट कूट जो है, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में सका, सकी, सके रहे, या पाया, पाई, पाए रहे, और सकता था, सकती थी, सकते थे रहे, वहां हम क्या करेंगे? कूट का यूज करेंगे। यहां तक तो हमको पता चला कि यहाँ कूट का यूज करेंगे, यानी कि जैसे एबिलिटी इन पास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये काम कर सकता था, यानी कि पीछे वाला में पास्ट में बोल रहा है कि मैं ये काम कर सकता था, तो वहां हम क्या लगाएंगे? कूट का नियम, यानी कूट लगाएंगे। तो देखिए, मैं स्कूल जा सका, यहाँ भी कूट का प्रयोग करेंगे। मैं स्कूल जा पाया, यहाँ भी कूट का प्रयोग करेंगे। और मैं स्कूल जा सकता था, तो यहाँ भी हम कूट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं स्कूल जा सका, आई कुड गो टू स्कूल, आई कुड गो टू स्कूल, यानी तीनों सेंटेंस का एक ही सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। मैं स्कूल जा सका, आई कुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा पाया, आई कुड गो टू स्कूल। और मैं स्कूल जा सकता था, तो आई कुड गो टू स्कूल। यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऊपर में है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैं स्कूल जा सकता था, तो हो जाएगा आई कुड गो टू स्कूल। इस तरह का सेंटेंस आप ले सकते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था, क्या हो जाएगा? आई कुड गो देयर। मैं यहाँ आ सकता था, आई कुड कम हेयर। मैं यहाँ खेल सकता था, तो आई कुड प्ले हेयर। तो इस तरह का आप सेंटेंस यहाँ पे ढेर सारा बना सकते हैं। तो यहाँ हमको फर्स्ट सेंटेंस में कौन चाहिए कि हम कुड का यूज किए, कुड का यूज करेंगे। अब हमको क्या करना है? अब कुड हैव का हमको यूज सीखना है। कुड हैव का यूज कहाँ होगा, कौन सेंस में करेंगे, तो कुड हैव का यूज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या सीखे कि कुड का यूज कहाँ पे होता है, ये तो सीख गए। अब दूसरा नंबर क्या सीखते हैं हम लोग? कुड हैव का। कुड हैव का यूज कहाँ होता है? देखिए, जहां क्या रहे, पास हो सकता था, तो वहां हम क्या करेंगे? कुड हैव का यूज करेंगे। कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास कलम हो सकता था। मेरे पास कलम हो सकता था, यानी कि पास हो सकता था। मेरे पास कलम हो सकता था, तो यहां हम क्या करेंगे? कुड हैव का यूज करेंगे, ठीक। अब मेरे पास, यानी कि आई कुड हैव अ पेन। आई कुड हैव अ पेन हो जाएगा। मेरे पास कलम हो सकता था, तो इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे है। यानी कि अब दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास कार हो सकती थी, मेरे पास कार हो सकती थी, तो यहाँ पे लगाएंगे आई कुड हैव अ कार। जब सिचुएशन इस तरह का रहे कि पास हो सकता था, तो हम क्या करेंगे? कुड हैव का यूज करेंगे। और एक सेंस है कि कुड हैव का यूज कहाँ करेंगे। देखिए, कुड हैव का यूज किए, तो अगर हम फिर कुड हैव का कोई सेंटेंस में यूज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। तो कैसे आएगा ये देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये काम कर सकता था। देखिए, मैं ये काम कर सकता था, यहां पे क्या बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई कुड डू दिस वर्क, इस तरह भी बना सकते हैं, या तो आई कुड हैव डन दिस वर्क। दोस्तों, यानी ये दोनों फॉर्मूला से मेरा ये बन सकता है।
लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन क्या होना चाहिए देख लीजिए। जैसे मैं ये काम कर सकता था तो हो जाएगा आई कुड डू दिस वर्क। ठीक, अब देखिए दूसरा बनाते हैं। मैं ये काम कर सकता था, यानी आई कुड हैव डन दिस वर्क। दोस्तों यहाँ पे हमको सिचुएशन समझना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मेरा वर्ब V1 है, वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पे मेरा यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए हमको सिचुएशन समझना होगा कि हम कुड और कुड हैव का यूज कब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं कि मैं ये काम कर सकता था, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि आई कुड डू दिस वर्क। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं ये काम कर सकता था, यानी कि सिचुएशन कुछ होना चाहिए, मेरा कंडीशन कुछ है कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन मैं ये काम नहीं किया, क्योंकि वहां कुछ रीजन होगा या कोई कंडीशन होगा, तब हम इसको बोलेंगे कि आई कुड हैव डन दिस वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम कुड हैव का यूज कहाँ करेंगे कि मेरा उस तरह का सिचुएशन रहना चाहिए। जैसे तुम डॉक्टर बन सकते थे, यहाँ पे बन सकते थे लेकिन नहीं बना, यहाँ पे एक सिचुएशन है, तो वहां पे हम कुड हैव का यूज करेंगे। और कुड हैव का जैसे यूज करेंगे तो यानी V3 वहां हम लगा देंगे। या तो अगर नॉर्मल में जैसे बोल सकते कि मैं वहां जा सकता था, तो वहां नॉर्मल में है तो वहां अब यहाँ सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अनुसार बना सकते थे। और कुछ सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए तुम डॉक्टर बन सकते थे लेकिन नहीं बना, कुछ कारण था या कुछ कंडीशन था, तो हम वहां पे क्या करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, तुम डॉक्टर बन सकते थे, तो क्या हो जाएगा, यू कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। यू कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो तुम डॉक्टर बन सकते थे। सिचुएशन कैसे पकड़ना देख रहे हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता था, अब मान लीजिए ठीक है, मैं ये काम कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, आई कुड डू दिस वर्क। उसके बाद मैं ये काम कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस वर्क। यहां पे हम सिचुएशन समझते हैं। अगर कोई बोलता है कि आई कुड डू दिस वर्क, इसका मतलब हम समझेंगे कि वो नॉर्मल बात कर रहा है, कि यानी पास्ट का जो एबिलिटी बता रहा है कि वह ये काम कर नहीं सका। ठीक, अब कोई अगर बोलता है कि आई कुड हैव डन दिस वर्क, यानी कि कुड हैव लगाकर डन यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म वो लगा रहा है, इसका मतलब ये समझना है कि जो ये काम अगर नहीं कर सका, इसका मतलब उसका सिचुएशन कुछ अलग होगा या कुछ रीजन होगा या कुछ कंडीशन होगा, तब वहां पे ही आई कुड हैव यानी कुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप वो यूज किया, तो वहां हम सिचुएशन इसको समझ लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो आप प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।